Hello everyone, welcome to another edition of Power Statement. And this time I have brought in a very good power statement, and this is my power statement number 49. और आज का टाइटल बहुत ही यूनिक है और why I got inspired to make a video on this specific title because कुछ दिन पहले मुझे मेरा एक दोस्त मिला और उसने मुझसे कहा कि I am leading a very troublesome life. I asked him what happened to you. तो उसने कहा कि यह समझ नहीं आता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैंने कभी आज तक जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। तो एक्चुअल में उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था और जब मैंने कहा थोड़ा इलेबोरेट करके बता, तो उसने बताया कि यार मैं हमेशा अच्छा करता हूँ पर फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। तो क्या तू बता सकता है इसके क्या कारण है? तो मैंने फिर इस पर काम करना शुरू किया एंड आई ट्राई टू सर्च आउट वेरियस रीजंस कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। क्या वो कारण है कि लोग सारी जिंदगी अच्छा करते रहते हैं और उसके बावजूद भी उनके साथ अच्छा नहीं होता। आप कभी गौर करिएगा इस चीज पे, हो सकता है उसमें से आप भी एक हो कि आपने सारी जिंदगी अच्छा करने में निकाल दी और अब एंड में आपको पता चला है कि आपके साथ ही कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो इसके लिए ना कुछ रीजंस जानने जरूरी हैं एंड इन टुडेज पावर स्टेटमेंट मैं कुछ रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आप एक मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है, कानून है। कानून का मतलब है जिस चीज को हम झुठला नहीं सकते। एक ऐसी लॉ है जिसे आप झुठला नहीं सकते और वो लॉ है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बिहाइंड एवरी इफेक्ट देयर इज अ कॉज। इसे आप और साधारण शब्दों में समझेंगे तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। इसे अगर आप और ध्यान से जानना सुनना चाहेंगे तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है? उसके पीछे एक लॉ काम कर रहा है विच इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अच्छे लोग अच्छाई में इतने ज्यादा मुलव्विस हो जाते हैं, घुल जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा अच्छा करना उनके लिए नुकसानदेह हो। तो मैं पहला पॉइंटर आपके साथ आज शेयर करूंगा और पहला पॉइंटर ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कमी देखी गई है और वो कमी ये है दे कीप हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। उन्हें और लोगों से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। उन्हें ये लगता है कि पता नहीं अगर मैं अच्छा हूं तो और लोग मुझसे बेहतर ही होंगे या मुझसे बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन और लोगों से रखेंगे तो आप खुद से एफर्ट्स लगाने कम कर दें। आपने जल्दी देखा होगा, जब हम ये सोच के चलते हैं कि कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर, मैंने अपनी तरफ से पूरा करना, कोई मेरी मदद करे ना करे बट आई हैव टू गिव माई 100%। तो उस टाइम पर हम लोग अपने से ज्यादा उम्मीदें रख रहे होते हैं और लोगों से। और ये सोसाइटी में हर जगह हो रहा है। इफ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, इट इज हैपनिंग विद देम। उन्हें अपने पे कम विश्वास है बट दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा कोचिंग गोइंग एल्सवेयर। तो उन्हें लगता है शायद वहां से हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले। तो पहली प्रॉब्लम है कि अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता है उसका पहला मुख्य कारण ये है दे हैव हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल एंड लोअर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देमसेल्व्स। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आता हूं।
जो बहुत अच्छा करने वाले लोग हैं, ये अच्छा करते हैं और अच्छा करने के बाद इनकी जो एक नेचर डेवलप हो जाती है, वो होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हरी सिकनेस की, जल्दबाजी की। इन्हें ये लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, इसका रिजल्ट मुझको एकदम मिले। अभी मैंने अच्छा किया है और अभी 10 मिनट में मुझे इसका रिजल्ट मिले। ये कुदरत के कानून है, कुदरत के नियम है। आप अच्छा करते रहिए, आप बेहतर करते रहिए, एक ना एक दिन आपको उसका सिला जरूर मिले। जब भी आप सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस हमेशा फेलियर्स के बाद आती है। बट इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी बुरा ना हो, कुछ भी हर्डल ना आए और मुझे बगैर हर्डल्स के सक्सेस मिले। तो जैसे ही अच्छा करते हैं, इनको उम्मीद लगा लेने की आदत पड़ जाती है दैट इनके साथ भी एकदम से अच्छा हो। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लिंकिंग डॉट थ्योरी कहते हैं, जिसमें अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे अच्छा करने के बावजूद भी एकदम से हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। हर चीज समय लेती है। एक समय आता, आप बीज बोते हैं, ऋतु आती है, आप रेगुलरली एक सीड को फर्टिलाइज करते हैं, उसकी केयर करते रहते हैं, तो जाके फल हो। ऐसा दुनिया में कहीं नियम नहीं है कि आपने आज बीज बोया और एक हफ्ते बाद उसका फल आपको मिल गया और आप तो फल इंस्टेंटली मांग रहे हैं। तो ऐसा करते करते क्या होता है कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ डूइंग गुड है, वो इफेक्ट हो जाती है। और एक बहुत बड़ा कॉज होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। ये चाहते हैं कि यहां से मैंने अच्छा किया और एकदम से मुझे उसका रिटर्न मिल जाए। तो मैंने दो पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। पहला है कीपिंग हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल एंड आस्किंग फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। अब थर्ड पॉइंट है कि बीइंग गुड, दे कंसिडर अदर्स टू बी लाइक देम। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा हूं तो दूसरा व्यक्ति भी उतना ही अच्छा है या हो। हर एक की लाइफ डिफरेंट, आपकी लाइफ डिफरेंट है, मेरी लाइफ डिफरेंट है। अगर आप गौर करें दुनिया में हर एक व्यक्ति की लाइफ डिफरेंट। पर ऐसा क्यों होता है कि हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि अगर मैं अच्छा हूं, अगर मैं एक शीप हूं या गोट हूं, तो लायन को मुझे नहीं खाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। जो थर्ड पॉइंट है इनका, जो इनको बीइंग गुड इनके साथ बुरा होता है, वो ये है कि दे कंसिडर अदर पीपल टू बी इक्वली गुड एज दे आर। और यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा मायूसी का यू नो सामना करना पड़ता है। ये डिसहार्टन होते हैं बार बार, फिर बकअप करते हैं, फिर से अच्छा करना शुरू करते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप ये उम्मीद ही ना लगाएं कि अनदर पर्सन इज गोइंग टू बी इक्वली गुड। तो हो जाए तो बहुत अच्छा है और ना हो तो आपको फर्क कम पड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब ये जो गुडनेस है, जो करते अच्छा काम करते हैं, ये इसको कानून समझने लग जाते हैं। इनको लगता है यही कानून है। देखिए दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जो फैसले हैं जिंदगी, आप हर वक्त बड़े फैसले लेते हैं, कई बार छोटे भी लेते हैं। हमेशा फैसलों को ना दिमाग से लिया जाना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, फैसले दिल से लेते हैं। तो ये अच्छाई को ना कानून मानने लग जाते हैं। इनका कहीं नुकसान भी हो रहा होता है ना, और दिमाग कह रहा होता है कि भाई यहाँ तो नुकसान हो जाएगा, तो उस बात को ना अनदेखा कर देते और अपना नुकसान करवाते चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इनके साथ कि ये अच्छाई को कानून मान लेते हैं और जो फैसले हैं ये लोग दिल से लेने शुरू कर देते हैं, जहां तक कि फैसले हैं वो दिमाग से लेने चाहिए। अच्छा, अब है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि जब भी आप ग्रोथ की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं,
तो आपको रैशनल होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आप दिल की सुनेंगे तो दिल हमेशा हारना पसंद करता है, और अगर आप दिमाग की सुनेंगे तो दिमाग हमेशा जीतना पसंद करता है। अब ये आपकी नेचर पर डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग पे, आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात सुनते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने अपने ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति बिठा रखा है, गार्ड बिठा रखा है, जो लोगों को इसलिए अंदर आने देता है बिना पूछताछ के, बिना रजिस्टर में एंट्री कराए, कि वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, हैंडसम है और प्रेजेंटेबल है, तो उसे क्वेश्चन नहीं पुटअप करता। तो अल्टीमेटली वो किसकी बात सुन रहा है? वो अपने दिल की बात सुन रहा है। बट अगर हम एक रैशनल अप्रोच देखें, तो रैशनल अप्रोच क्या है कि उसे उस व्यक्ति का आधार कार्ड देखना चाहिए, उसकी एंट्री करानी चाहिए, उसका फोन नंबर चेक करना चाहिए और फिर एंट्री देनी चाहिए। तो अगर वो ऐसे सारे काम दिल से करने लग जाएगा तो पता चलेगा कि कल को ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति घुस गया हु हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। तो हमेशा आप याद रखिएगा इस बात को कि जब भी आपने दिल की सुननी है तो दिल आपको कहेगा आप हार जाए, और अगर आप रैशनली सोचेंगे तो रैशनल थिंकिंग हमेशा आपको कहेगी कि आप अपने दिमाग की सुनिए। और याद रखिएगा, ईश्वर ने दिल से ऊंचा दर्जा दिमाग को दिया। तो अगर आप अच्छे भी हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, तो स्टार्ट लिसनिंग योर ब्रेन मोर देन योर हार्ट। एक बहुत बड़ी और समस्या है इनके साथ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब भी किसी के साथ बुरा होता है, इनमें इनका कोई लेना देना नहीं, किसी के साथ बुरा हो गया, इनका उससे कोई लेना देना नहीं, ये दूर दूर तक उसमें इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस एक्ट के अंदर। ये क्या सोचते हैं कि ये शायद मेरी ही गलती थी कि उस व्यक्ति को इतना भुगतना पड़ा, इतना बर्दाश्त करना पड़ा। ये जानबूझकर पंगा ले लेते। कौन? अच्छे लोग। ये अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा होना भी ना इज अ सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। आपने कई बार देखा होगा कि आप तो बीच में शामिल ही नहीं थे, आप उस वजह का कारण ही नहीं थे, बट बीइंग टू गुड आपको लगना शुरू हो जाएगा कि मेरी वजह से प्रॉब्लम। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग रोड पे जा रहे होते हैं, कोई कोई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, बीच में दूसरा व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, जो किसी को लड़ते हुए नहीं देख सकता, वो बीच बचाव करने उतर जाता है, और पता ये लगता है कि उन दोनों की तो लड़ाई छूट गई और लड़ाई इसके गले पड़ गई। तो ये एक सिक्स्थ प्रॉब्लम है जो बहुत अच्छा होने के कारण होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, जो पेरेंट्स के लिए भी है, जो एल्डरली ब्रदर सिस्टर्स के लिए भी है, और कैसे बहुत अच्छा, बहुत नुकसानदेह उनके लिए हो जाता है। अब देखिए, आपकी ना कुछ भगवान ने, ईश्वर ने आपको ना कुछ पर्सनल बाउंड्रीज दी। आप बच्चों को पैदा कर देते हैं, बच्चों की फी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना नुकसान करते रहे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि वो बच्चों को पालने के लिए, मैंने बहुत सारे एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसे देखे जो अपने फैमिली को पालने के लिए, अपने छोटे भाई, बड़े भाई को पालने के लिए, वो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां न्यौछावर कर देते। उनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसको मानते ही नहीं। उनको बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, बट वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं है, और सारी चिंता उनको अपने परिवार की है, अपने बच्चों की है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, but the journey towards growth and success starts with personal care as well. जब भी आप प्लेन में बैठते हैं और स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो हमेशा ये बताया जाता है कि कोई प्रॉब्लम आती है
तो पहले ऑक्सीजन मास्क आपने लगाना है, फिर आपने साथ वाले पैसेंजर को लगाना है। क्योंकि अगर आप उस कंडीशन में होंगे कि यू आर कॉन्शियस, तभी आप उसकी केयर कर पाए। तो मैंने बहुत सारे घरों में ये हालात देखे हैं कि सिस्टर्स वो कमाती रहती हैं और एक दिन वो आता है कि सब पार लग जाते हैं उस बहन को छोड़ के, या एक भाई कमाता रह जाता है, सब पार लग जाते हैं उस भाई को छोड़ के, माँ बाप कमाते रह जाते हैं, सब ठीक रहते हैं, और जब वो बीमार पड़ते हैं नो बडी टेक्स केयर ऑफ देम। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंटर्स को बताने का या मेरा रिसर्च इस पे इसलिए था कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है, और उस वजह को तलाशना ही हमारी जिम्मेदारी। मैं जब भी स्टूडेंट से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, नो हस्बैंड वाइफ से मिलता हूं, उन्हें काउंसिल करता हूं, तो मैं उनको ये समझाता हूं कि आपने जो पढ़ाई की है लाइफ में, वो कुछ सीखने के लिए की है, कुछ रैशनल थिंकिंग के लिए करी है। वो सिर्फ इसलिए नहीं करी सिर्फ अच्छा बनना है और अपना नुकसान कराते रहे। तो ये आज का मेरा पावर स्टेटमेंट था। मैंने आज बहुत दिल से बात करी है आपसे, और ये मैंने जो मेरा फ्रेंड था उसकी प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हुए कुछ पॉइंटर्स तैयार किए जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। तो एक बार सारे पॉइंटर्स एक एक करके मैं रिवाइज कर लेता हूं, ताकि कि कोई अगर लास्ट में भी या इन बिटवीन भी वीडियो स्टार्ट मतलब देखे तो उसको रिवाइज हो जाए कि मैंने क्या डिस्कस किया था। देखिए, पहला है प्रॉब्लम क्या है अच्छे लोगों के साथ, दे कीप हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल एंड नॉट फ्रॉम देमसेल्व्स। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, आस्किंग फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड गेटिंग इम्पेशेंट सून। थर्ड इज दे आर बीइंग गुड, कंसिडर्स अदर्स टू बी लाइक देम। एक्चुअली लोग ऐसे नहीं होते जैसे आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, पर दूसरों को भी वैसा मानना एक नुकसान का रास्ता। फोर्थ, लैक ऑफ लॉजिक, दे स्टार्ट थिंकिंग गुडनेस टू बी द लॉ। फैसले दिमाग से होते हैं और वो अच्छे बनने के चक्कर में फैसले दिल से लिए जाते। जहां पर पैसा बचाना होता है वो वहां भी पैसा खर्च करते चले जाते। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग। फिफ्थ, दे आर नॉट रैशनल, वो हमेशा रैशनल नहीं सोचते, वो हमेशा दिल की सुनते हैं। दिल हमेशा आपकी हार मनवाएगा, वो आपको हारने पे मजबूर करे। वो दिमाग की नहीं सुनते, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरा जीतना इज नॉट मेंट फॉर मी। सिक्स्थ, कभी किसी के साथ बुरा होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले लेते हैं कि भैया ये शायद मेरी वजह से, जबकि आपकी कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एंड सेवंथ, overlooking personal boundaries and sacrificing self care for others। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत अच्छे हैं ना, तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप अपनी भी मदद कर पाए पहले, और फिर दूसरों की भी कर। जितने बच्चे, जितने मेरे स्टूडेंट्स, जितने मेरे टीचर्स जिनसे मैं हर महीने रूबरू होता हूँ, जिनसे बात करता हूँ, जिन्हें काउंसिल करता हूँ, ट्रेनिंग्स देता हूँ जिनको, और पेरेंट्स, और मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, वो जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो पे अटेंशन ऑन दीज 7 पॉइंटर्स, एंड आई विल एश्योर यू कि आप अच्छे भी बनेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे, जितना आप बनना चाहते हैं। सब कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप जो चाहते हो बन सकते हैं, बट स्टार्ट बिकमिंग रैशनल, स्टार्ट थिंकिंग विद माइंड। ऐसा नहीं हार्ट अप्लाई मत कीजिए, सेंसिटिव भी रहिए, बट बहुत ज्यादा नुकसान के का जब मौकूफ हो तो आप उस टाइम पर यू स्टार्ट थिंकिंग विद योर ब्रेन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल हेयर। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो डू
subscribe my channel. If you think that whatsoever I'm sharing with you is valuable, so share it with people. और मैं आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे वैल्यूएबल क्वालिटी कंटेंट के वीडियोस लाता रहूंगा. एंड till the time we meet the next time, bye bye for now. God bless you all. Take care. Thank you so much.